वंदे मातरम बच्चों। हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य कक्षा 11 में। आपका पद्य यानी काव्य खंड का पहला पाठ है कबीर। तो देखिए, फिर सबसे पहले हम कबीर जी का परिचय पढ़ लेते हैं और उसके बाद हम इनका अध्याय चालू करेंगे। देखिए, कबीर का जन्म काशी में हुआ था। कहा जाता है कि वे स्वामी रामानंद के शिष्य थे। कबीर ने अपनी रचनाओं में स्वयं को जुल्लाहा और काशी का निवासी कहा है। जीवन के अंतिम समय में मगहर चले गए और वहीं अपना शरीर त्यागा। अब देखिए बच्चों, इनके बारे में, जीवन के बारे में अनेक किंवदंतियां हैं, अनेक कथाएं हैं। लोग अनेक प्रकार से इनके जीवन के बारे में जानते हैं, लेकिन जो मुख्य बात है वो ये कही जाती है कि कबीर का जन्म काशी में हुआ था और काशी में एक विधवा ब्राह्मणी के कोख से इनका जन्म हुआ था। अब वो लोक लाज के डर से विधवा ब्राह्मणी ने इनका त्याग कर दिया और इनको लहर तारा नामक तालाब में एक बक्से में डालकर बहा दिया। कहते हैं कि वहीं उस तालाब के दूसरी तरफ नीरू और नीमा नाम के जुलाहा दंपति रहते थे, जो अपना कार्य कर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि उस तालाब के अंदर जो बक्सा बहता हुआ आ रहा है, तो उन्होंने देखा, उसको जाकर निकाला और खोलकर देखा तो उसमें कबीरदास थे। और सौभाग्य की बात है कि उनके भी कोई संतान नहीं थी, इसलिए वो बड़े प्रसन्न हो गए कि ईश्वर ने हमें तो संतान दे दी। और नीरू और नीमा ने फिर इनको पाल पोस कर बड़ा किया। इसलिए इनका, नहीं तो इनके जन्म के बारे में पूरी तरह से कुछ पुख्ता प्रमाण मिलते हैं और ना ही इनके मतलब आगे पालन पोषण के बारे में। लेकिन फिर कहा जाता है कि जुलाहे के उन्हीं के घर में ये बढ़कर पल पोस कर बड़े हुए और वो ही उनके माता पिता रहे। तो नीरू और नीमा पिता और माता थे। और कहते हैं जैसे जैसे ये बड़े हुए तो इनके शुरू से ही इनकी जो शौक थे वो थे साधु संगति में रहना और साधु संगति में भजन कीर्तन करना, उनके प्रवचन सुनना, ये इनके प्रिय शौक थे। तो जुलाहे के काम करते करते ही ये इनमें भी अक्सर रहा करते थे और पदों को गाकर सुनाया करते थे। तो क्योंकि इन्होंने कभी ये पाठशाला गए नहीं, कभी स्कूल गए नहीं, तो इनको पढ़ाई का भी वो नहीं था, पढ़े लिखे ये थे नहीं। इन्होंने खुद लिखा था कि मसी कागज हुई नहीं, कलम गई नहीं ना हाथ। देखिए नीचे लिखा हुआ कि कभी ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी। उन्होंने कहा भी है कि मसी कागज हुई नहीं, कलम गई नहीं हाथ, किंतु वे प्रारंभ में ही संतों और फकीरों की संगति में रहते थे। अतः उनके पास उच्च कोटि के ज्ञान के साथ साथ मौलिक चिंतन की विलक्षण प्रतिभा भी थी। यानी साधु संगति में रहते थे और हालांकि विद्यालय गए नहीं। मसी यानी तो शाही होता है और शाही और कागज को छुआ नहीं, और गही यानी पकड़ना, कलम को कभी हाथ से पकड़ा नहीं, अर्थात वो निरक्षर ही थे। लेकिन इनके जो शिष्य थे उन्होंने इनके पदों को सुना और सुनकर इनके पदों को लेखनीबद्ध किया, उन्होंने लिखकर सबके सामने प्रकट किया। इस तरह उनका साहित्य हमें उपलब्ध होता है। तो देखिए, उच्च कोटि के संत तो ये थे ही, क्योंकि बचपन से ही इनका शौक साधु संगति में रहना, संतों के साथ रहना, घूमना, उनकी वाणी को सुनना, उनके कीर्तन में शामिल होना, यही उनके शौक थे। अतः उनके पास उच्च कोटि के ज्ञान के साथ साथ मौलिक चिंतन की विलक्षण प्रतिभा भी थी। और निर्गुण भक्त कवियों की ज्ञान मार्गी शाखा में कबीर का सर्वोच्च स्थान है। निर्गुण भक्ति के ये कवि थे, अर्थात ये पूजा पाठ में विश्वास नहीं करते थे और ना ही किसी मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे। ये कहते थे कि ईश्वर का निवास कण कण में है, प्रत्येक जगह संसार में, हर जगह ईश्वर का निवास है, हर मनुष्य के हृदय में ईश्वर का निवास है। इसलिए सुमिरन को, अर्थात नाम जाप को ही ये प्रमुख मानते थे और कहते हैं कि प्रभु का नाम ही सबसे बड़ा होता है। इसलिए इन्होंने हमेशा निर्गुण मार्गी ज्ञान, निर्गुणी जो ज्ञान मार्गी शाखा थी उसी में प्रमुख स्थान प्राप्त किया। उनके कार्य में धर्म के बाह्य आडंबरों का विरोध और राम रहीम की एकता को स्थापना का प्रयत्न भी है। उनके काव्य में देखिए, धर्म के बाह्य आडंबर अर्थात मूर्ति पूजा है, पाठ पूजा है, माला फेरना है, जप करना है या तिलक लगाना है, इस तरह के जो बाह्य आडंबर अक्सर होते हैं उनके ये विरोधी थे। ये कहते थे इनसे भगवान नहीं मिलेगा। ये कहते थे भगवान का तो सुमिरन मन से होना चाहिए, मन को पवित्र रखिए, भगवान आपके हृदय में प्रवेश करेंगे। और राम और रहीम की एकता की स्थापना का प्रयत्न भी इन्होंने किया। इन्होंने हिंदू मुस्लिम का भेदभाव मिटाने की पूरी कोशिश की थी
और हिंदुओं को भी अच्छी तरह से समझाया कि राम और रहीम एक ही है। मुसलमानों को भी बताया कि आप रहीम को अलग मानते हो, हिंदू राम को अलग मानते हैं, लेकिन ये दोनों एक ही है। इन दोनों में कोई तात्विक भेद नहीं है। अतः आप सब भी क्या है, एक ही ईश्वर की संतान है। उन्होंने जातिगत और धार्मिक पक्षपात का बार-बार खंडन किया और हमेशा जातियों में बटे हुए समाज का और धर्म में बटे हुए समाज का, जैसे हर इंसान अपने धर्म को ऊंचा मानता है, हर कोई कहता है मेरा धर्म ऊंचा है, हम बड़े हैं, तो उन्होंने हमेशा इन सब चीज़ों का विरोध किया। उन्होंने हमेशा समझाने की कोशिश की कि कोई धर्म ना तो बड़ा है ना छोटा है, क्योंकि ईश्वर ही एक है, तो धर्म अलग अलग कहाँ से हुए। वे हर प्रकार के भेदभाव से मुक्त मनुष्य की मनुष्यता को जगाने का प्रयत्न करते हैं। हाँ, कोई भी भेदभाव मनुष्य मात्र के अंदर नहीं हो, सारे मनुष्य एक जैसे हैं और एक ही ईश्वर की संतान है, ऐसा उनका मानना था और यही संदेश उन्होंने सभी को दिया। कबीर के काव्य में गुरु भक्ति, ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, सत्संग और साधु महिमा, आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति है। उनकी कविता अनुभव के ठोस धरातल पर टिकी होने के कारण विश्वसनीय और प्रामाणिक है। हाँ, अनुभव के ठोस धरातल का मतलब है कि उन्होंने अपने जीवन में जो भी महसूस किया, जो भी उन्होंने अनुभव अपने जीवन में प्राप्त किए, उन्हीं अनुभवों को उन्होंने कविता के रूप में प्रकट किया। कबीर की कविता की भाषा में जन भाषा की सहजता के साथ-साथ भावों की गहराई भी है। हाँ, उनकी भाषा में जन भाषा यानी जैसी भाषा उस समय लोग बोलते थे, उसी भाषा में उनका साहित्य भी मिलता है, क्योंकि जैसा लोग बोलते थे, जिस भाषा में समझते थे, वो उसी भाषा में समझाने की कोशिश करते थे, उसी भाषा में पद गाकर लोगों को समझाते थे। इसलिए जन भाषा की सहजता उनके भाव में मिलती है। उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन की सहज रूप में व्यक्त करने की शक्ति है। हाँ, दार्शनिक चिंतन भी एक दार्शनिक की तरह उनके विचार भी थे और उन्हीं विचारों को सहज रूप में, सरल रूप में सबके सामने उन्होंने प्रकट किया। कबीर ने मूलतः साखी, शबद और रमेनी रचे। हाँ, इन्होंने 3 प्रकार के पद रचे, साखी, शबद और रमेनी। उनकी रचनाएँ मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित है, किंतु कबीर पंथ में बीजक का विशेष महत्व है। हाँ, इनकी रचनाएँ कबीर ग्रंथावली में संग्रहित है और कबीर पंथ में बीजक का विशेष महत्व है, अर्थात कबीरदास जी का प्रमुख और प्रिय विषय था बीजक, जो उनका ग्रंथ था बीजक, जिसकी इनके शिष्य धर्मदास ने संग्रहित किया था। तो ये इनका विशेष विशेष जो ग्रंथ है वो है। कबीर की कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। हाँ, सिखों के गुरु ग्रंथ साहब में भी इनके द्वारा गाए हुए पदों को संकलित किया गया है। पाठ्य पुस्तक में कबीर के 2 पद दिए गए हैं। पहले पद में हिंदू और मुसलमान दोनों के धर्मांतरण पर प्रहार करते हुए बाह्य आडंबरों और कुरीतियों की आलोचना की गई है। हाँ, हिंदू और मुसलमानों में जो बाह्य आडंबर है, खुदा को महत्व देना, ईश्वर को महत्व देना, अपने धर्म को ऊँचा मानना और दूसरे के धर्म को नीचा मानना और इन्हीं बातों को, छोटी-छोटी बातों को लेकर झगड़े करना, इसके ऊपर इन्होंने इस पद के माध्यम से प्रहार किया है, समझाया है और बाह्य आडंबरों को भी नकारा है। दूसरे पद में कबीर ने खुद को विरहिणी स्त्री के रूप में प्रस्तुत करते हुए प्रियतम से घर लौटने की आकांक्षा व्यक्त की है। हाँ, दूसरे पद में इन्होंने लिखा है कि ये जो शरीर में जो आत्मा निवास करती है वो परमात्मा की पत्नी है और परमात्मा है जो आकाश में निवास करता है। अतः वो जो विरहिणी आत्मा है वो परमात्मा रूपी पति को अपने शरीर में अपने पास बुलाने की प्रतीक्षा कर रही है और उनसे प्रार्थना कर रही है और उनसे कह रही है कि भाई आइए आप हमें विरह से मुक्त करिए, ऐसा आग्रह इस पद के अंदर मिलता है। तो दाम्पत्य प्रेम और घर की महत्ता इस पद के केंद्र में है। हाँ, दाम्पत्य प्रेम यानी पति पत्नी के प्रेम, आत्मा परमात्मा के रूप में पति पत्नी के प्रेम और जो घर गृहस्थी में क्या महत्व है आपसी प्रेम का, वो इस पद के अंदर उन्होंने बताया है। कबीर के ये दोनों पद पारसनाथ तिवारी द्वारा संपादित कबीर वाणी से लिए गए हैं। पारसनाथ तिवारी ने ये पद संपादित करे थे, उसी में से ये लिए गए हैं दोनों पद। देखिए, पहला पद है, अरे इन दो हुन राह न पाई। अब यहाँ पे दो हुन यानी दोनों, दोनों कौन है? हिंदू और मुसलमान। राह का मतलब होता है रास्ता,
कि इन दोनों यानी हिंदू और मुसलमानों को सही रास्ता नहीं मिला है या सही रास्ता इन्होंने अपने जीवन में प्राप्त नहीं किया है। हिंदू अपनी करे बड़ाई गागर छुअन न देई। अब हिंदू लोग हैं वो अपनी बड़ाई खुद करते रहते हैं और ये लोग इतना ज़्यादा छुआ-छूत करते हैं कि अपने पानी के मटके को, गागर को भी छूने नहीं देते। किसको नहीं छूने देते? जो हिंदू नहीं होते उनको। वेश्या के पाँव तर सोवे, ये देखो हिंदुआई। और यही हिंदू लोग वेश्या स्त्रियों के पास रमण करते हैं, उनके पास जाते हैं, उनके पाँव में जाकर सोते हैं। क्या यही उनका हिंदूपन है? दूसरा वो कहते हैं मुसलमानों पर कटाक्ष करते हुए कि मुसलमान के पीर ओलिया मुर्गा मुर्गी खाई के जो मुसलमान के जो पीर ओलिया है, पंडित वगैरह है, वो क्या करते हैं मुर्गी और मुर्गा खाते हैं। खाला केरी बेटी ब्याहे गरही में करे सगाई। और खाला यानी मौसी, अपनी मौसी की बेटी से ही शादी कर लेते हैं और अपने घर में ही सगाई करके वो गृहस्थी बसा लेते हैं। अर्थात अपने घर में पारिवारिक रिश्तों को भी बिगाड़ देते हैं। बाहर से एक मुर्दा लाए, धोए धाय चढ़ाई। और बाहर से मुर्दा लाकर उसको धो धाकर और उसकी पूजा करते हैं और उसको ही काट पीट कर बना लेते हैं, मटके में चढ़ा देते हैं, बनाकर खा लेते हैं। सब सखियां मिली जेवन बैठे, घर घर में करे बढ़ाई। और सारी सखियां अर्थात घर भर के सारे लोग मिलकर उसको बैठकर जीमते हैं, उसका भोजन करते हैं और घर घर में उसकी बड़ाई करते हैं। हिंदुन की हिंदुआई देखी, तुर्कन की तुर्काई। कि हिंदुओं का मैंने हिंदूपन देख लिया है और मुसलमानों का मुसलमानपना भी मैंने देखा है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कौन रहा वे जाए। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि हे भाई संतो सुनो, वो कौन से रास्ते को अपना रहे हैं, कौन से रास्ते पर वो जा रहे हैं, जो कि वो ऐसा करते हैं कि ऐसे तो हम एक धर्म के नाम पर एक दूसरे से बाह्य आडंबरों के नाम पर एक दूसरे से टकराट पक्षपात करते फिरते हैं और इस समाज में, इस देश में एक दूसरे के प्रति घृणा का भाव पैदा करते लेते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि ईश्वर तो एक है, राम और रहीम एक है और दोनों की एकता ही सब कुछ है, क्योंकि संपूर्ण मनुष्य ईश्वर की एक ही ईश्वर की संतान है। दूसरे पद में देखो उन्होंने कहा है कि आत्मा है वो परमात्मा की पत्नी के रूप में वर्णन किया है। परमात्मा पति है और आत्मा पत्नी है। तो वो कहते हैं कि बालम आओ हमारे गहरे। कि बालम कौन है? परमात्मा। परमात्मा को कह रहे हैं कि हे परमात्मा रूपी पति बालम, आप हमारे घर में आइए। घर क्या है? शरीर। शरीर रूपी घर के अंदर आकर निवास करिए। तुम बिन दुखिया देह रे, क्योंकि आप यहाँ इस मेरे शरीर रूपी घर के अंदर आकर निवास नहीं करते हैं, तो आपके बिना मेरा ये जो शरीर है बड़ा दुखी हो रहा है, बड़ी दुखी ये आत्मा हो रही है। सब कोई कहे तुम्हारे नारी मोको लागत लाज रे। कबीर कह रहे हैं कि सभी कोई, हर मनुष्य मुझे तुम्हारी स्त्री बताता है, तुम्हारी नारी बताता है, पत्नी बताता है और ये सुन सुन के मुझे बड़ी शर्म महसूस होती है, क्योंकि आप मेरे पास नहीं है। दिल से नहीं लगाया तब तब लग कैसा सनेहरे। कि आपने आकर मेरे मुझे दिल से लगाया नहीं, और तो फिर ये कैसा प्रेम है आपका और मेरा। मैं आपके बिना बड़ी ही दुखी इस संसार के अंदर हो रही हूँ। और देखिए दुख के मारे वो कह रहे हैं आगे कि अन्न न भावे नींद न आवे, ग्रह बन धरे न धीर रे। कि मुझे अन्न अच्छा नहीं लगता है, नींद मुझे आती नहीं है और ये घर और जंगल, कहीं पर भी मुझे धैर्य धारण नहीं होता है और न धीर, और कहीं भी मैं अपने आप को संतुष्ट नहीं कर पाती हूँ। कामिनी को बालम प्यारा, जो प्यासे को नीर। जैसे कामिनी स्त्री होती है, बड़ी जिसकी इच्छाएं होती है प्रबल, वैसी स्त्रियों को अपने पति से जैसा प्रेम होता है वैसा प्रेम मुझे आपसे है। जो प्यासे को नीर, और जैसे प्यासे व्यक्ति को पानी की प्यास लगी हुई होती है तो उसको पानी अच्छा लगता है, वैसा ही प्रेम मेरा आपके प्रति है कोई ऐसा परोपकारी, पिसो कहे सुनाए रे। कि क्या कोई ऐसा परोपकारी है, कोई दूसरों पर उपकार करने वाला है, जो ये सब बातें जाकर मेरे प्रियतम परमात्मा को कह दे और ये उनको सुना दे कि मेरी आत्मा है, आत्मा रूपी ये जो पत्नी है वो परमात्मा रूपी पति के बिना कितनी दुखी है, कितनी परेशान है, ये सारी बातें जाकर उनको सुना दे। अब तो बेहाल कबीर भयो है, बिन देखे जीव जाए रे। अब कबीरदास जी कहते हैं कि अब तो मैं बहुत बेहाल हो गया हूँ, बड़ा ही परेशान
ये आत्मा कह रही है कबीरदास जी के माध्यम से कि आत्मा रूपी पत्नी कह रही है कि अब तो मैं बड़ी ही बेहाल हो गई हूँ और बिन देखे जीव जा रे, कि आपको बिना देखे अब तो मेरा ये जीव ही निकल जाएगा, इस शरीर से मेरे प्राण ही निकल जाएँगे। इसलिए कबीरदास जी आत्मा रूपी पत्नी से परमात्मा रूपी पति के मिलन की प्रार्थना कर रहे हैं इस पद के माध्यम से।